हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियंका एट द रेट टेक्नो हब। आज के वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे पीएचपी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्क्रिप्टिंग के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको रोज हमारे न्यू अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि script introduction, client side and server side scripting introduction, difference between client side and server side scripting, diagrammatic representation of client side and server side scripting, and at the last we are described here a conclusion of both scripting language. आप PHP के बारे में तो जानते ही होंगे। क्या आपको पता है PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? हो सकता है आपको पता हो, नहीं भी पता हो तो आप हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने PHP का इंट्रोडक्शन दिया था। वहाँ पे हमने लिखा था PHP इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेकिन कई बार लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। फिर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या। तो आज का वीडियो हमारे इसी के ऊपर बेस्ड है कि आखिर ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या। तो शुरू करते हैं स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन से। A script is generally a series of a program or an instruction which has to be executed in other program or a application. Scripting language से ही script कीवर्ड आया है। आखिर script है क्या? Script एक generally series of a program है और एक instruction है। स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम होता है जिसमें कई सारी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन यानी कोड्स लिखे होते हैं, जो कि रन टाइम पर इंटरप्रेट होते हैं। रन टाइम पर इंटरप्रेट होने का मतलब ये है कि जब कोई एप्लीकेशन रनिंग में हो या चल रहा हो, तब कोड को रीड करके एग्जीक्यूट किया जाता है। इसे आसानी से समझाने के लिए हम कुछ उदाहरण भी लेंगे। As we know that the web works in a client server environment, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी वेब वर्किंग होती है वो क्लाइंट और सर्वर के एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती है। The client side script execute the code to the client side which is visible to the user, while a server side scripting is executed in the server and which user cannot see. इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होगी, जो भी हमारे क्लाइंट साइड इंस्ट्रक्शन होंगे, वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे? क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होंगे, जो कि किसको विजिबल होंगे? ओनली यूजर्स को विजिबल होंगे इजीली। जबकि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है? सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होती है, यानी कि सर्वर यानी कि क्या हो गया? वेब ब्राउजर, वहां पर एग्जीक्यूट की जाती है, जो कि इजीली यूजर क्या नहीं कर सकता? सी नहीं कर सकता, उसको विजिबल नहीं होती है। अब यहाँ पर दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। हम दोनों के ही बारे में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। Client side scripting is performed to generate a code that can run on the client end without needing the server side processing. Client side scripting जो परफॉर्म की जाती है वो क्लाइंट एंड पर परफॉर्म की जाती है, जनरेट करके, कोड को जनरेट करके परफॉर्म की जाती है, और ये सर्वर साइड प्रोसेसिंग की इसमें नीड नहीं होती है। अब कुछ बेसिक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं जो क्लाइंट यूज में ले सकता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इन तीनों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम जानते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ अ प्रोग्रामिंग फॉर प्रोड्यूसिंग द कोड which can run software on the server side. ये एक ऐसी टेक्निक होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारे कोड को प्रोड्यूस करती है और रन करती है हमारे कोड को सर्वर साइड पर। In simple words, any scripting or programming that can run on the web server is known as a server side scripting. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जितनी भी स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग होगी वो कहाँ पे रन होगी? वेब सर्वर पर रन होगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? PHP, ASP, JSP, एक्सेट्रा। PHP के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि PHP क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आखिर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला डिफरेंस है
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वर्क्स इन द बैक एंड विच कुड नॉट बी विजिबल एट द क्लाइंट एंड। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो हमारे बैक एंड पे वर्क करती है, ये यूजर को विजिबल नहीं होती है। जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वर्क्स एट द फ्रंट एंड एंड स्क्रिप्ट आर विजिबल अमॉन्ग द यूजर्स। जो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो वर्क करती है हमारे फ्रंट एंड पे, जिसको क्लाइंट इजीली देख सकता है। सेकेंड डिफरेंस हमारा यहाँ पे है प्रोसेसिंग से रिलेटेड। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रिक्वायर्स सर्वर इंटरेक्शन। जब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को यूज में लेंगे तो हमें यहाँ पर किसकी नीड होगी, सर्वर से इंटरेक्ट करने की नीड होगी। जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग डज नॉट नीड इंटरेक्शन विद द सर्वर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर हमें ये जरूरी नहीं है कि हम सर्वर के साथ इंटरेक्ट करें। थर्ड, लैंग्वेज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे। तो यहाँ पर जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है वो होती है PHP, ASP.NET, Ruby and Rails, ColdFusion, Python and at the last many more। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे कौन कौन सी होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कुड इफेक्टली कस्टमाइज द वेब पेजेस एंड प्रोवाइड द डायनामिक वेबसाइट। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है ये इफेक्टली कस्टमाइज करता है हमारे सभी वेब पेजेस को और प्रोवाइड कराता है हमारी वेबसाइट को हम मॉडिफाइड कर सके, उसमें चेंजेस कर सकें एट अ रन टाइम एनवायरनमेंट। जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो स्टैटिक होती है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं और ये रिड्यूस करती है हमारे सर्वर के ऊपर जो लोड पड़ रहा है उसको रिड्यूस करती है। एंड एट द लास्ट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो रिलेटिवली सिक्योर होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है, उसमें फ्रॉड्स का कोई भी इश्यूज नहीं आता है। जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है वो इनसिक्योर होती है, उसमें फ्रॉड्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के व्यू से कि आखिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग दोनों की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्लाइंट बेस्ड होती है, यानी कि ये जो क्लाइंट है वो विजिबल कर सकता है इजीली। तो यहाँ पे जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी वो ब्राउजर पर लिखी जाएगी और ये है फिर नेटवर्क पर लोड कर दी जाती है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। फिर ये जो स्क्रिप्ट होती है वो जाती है सर्वर साइड पर, उससे पहले वो हमारे सर्वर के साथ इंटरेक्ट करती है और फिर ही उसको लोड करती है सर्वर पर। इसमें CGI प्रोग्रामिंग को यूज में लिया जाता है जिसमें सर्वर API प्रोग्राम इंक्लूड होता है और कुछ मैनी मोर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इंक्लूड होती है। जो यहाँ पर CGI होता है वो क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड कराता है हमारे HTTP कोड के साथ फुल लेकर नेटवर्क के साथ बिहाइंड होकर के सर्वर साइड पर। और जो API होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो कि हमारे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता है उसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ये बैकएंड पर वर्किंग करता है जो कि यूजर इजीली विजिबल नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन क्या निकलता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेट मैनर विद ईच अदर। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है दोनों एक ही मैनर में चलते हैं, दोनों ही सीक्वेंशियल प्रोसेस में चलते हैं। अगर जब तक क्लाइंट साइड पर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड नहीं जनरेट होगा, तब तक हम उसको सर्वर साइड पर लोड नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। However, both the scripting language techniques are very different. दोनों ही टेक्निक्स डिफरेंट होती है where the client side scripting emphasize on making the interface of the web application or a website। जैसे कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो कि इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट पर। कन्वर्सली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेब एम्फेसिस ऑन द डेटा एक्सेसिंग मेथड्स, एरर हैंडलिंग एंड द फास्ट प्रोसेसिंग। जो कि हम जैसा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो डेटा एक्सेसिंग मेथड होती है, ये एरर को भी हैंडल करता है और हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को भी हैंडल करता है। तो ये था हमारा स्क्रिप्टिंग बेस्ड वीडियो। I hope
आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें हमारे वीडियो को। थैंक यू।